साथियों नमस्कार, जय भीम जय भारत। युवा जोश में है, होश खोने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें आपको याद दिला दूं और बहुत जरूरी है, जो इस समय वर्तमान बहुजन राजनीति में चल रहा है। इंडिया गठबंधन आप लोगों को याद है? इंडिया गठबंधन में बहन जी को बुलाया नहीं गया। लालू यादव जी ने कहा हमको बुलाता ही कौन है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि वो अगर आएंगे तो हम गठबंधन छोड़ देंगे। कांग्रेस की बात ही अलग है, दलित राजनीति से कितना दूर भागती है आप लोगों को पता है। लेकिन बात कुछ अलग है। इंडिया गठबंधन बना के जैसे बसपा को खत्म करने की कोशिश की गई, आप लोग अनुमान लगा के देखिए कि उस गठबंधन में अगर बहन जी रही होती तो बसपा पार्टी कहाँ रही होती है। बहन जी का अस्तित्व जो आज लोग कह रहे हैं कि खतरे में, हालांकि कभी खतरे में नहीं होगा। सोचिए, जो समाजवादी पार्टी जिसका वेट इस तरह का है, फिर भी 37 सीटें आई। अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल हुई होती, समाजवादी पार्टी का वोट सिर्फ यूपी में है, लेकिन बहन जी का वोट पूरे देश में है, लगभग 26 से ज्यादा स्टेटों में। तो क्या स्थिति रही होती। ठीक उसी तरह आज आकाश आनंद जी पे बहन जी को घेरा जा रहा है। खास बात है कि बहन जी को घेरने वाले कौन है, आप लोग चिन्हित कीजिए, चाहे ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, समाज में हो। ध्यान देंगे तो ये वही लोग टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के दौरान बहन जी को टारगेट किया। लेकिन बहन जी का फैसला उस समय भी हम लोग को बुरा लगा था कि बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं आई, बीजेपी को कमजोर फायदा पहुंचा रही हैं। समझ में आया, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। लेकिन जब सच्चाई खुली तब समझ में आया कि बहन जी वास्तव में कितनी बड़ी नेता है, कितना दूर की सोचती हैं। आज ध्यान दीजिए, आज विरोध कौन कर रहा है बहन जी का। नाराज तो सभी हैं, आकाश आनंद जी को रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ तो बहन जी डिसीजन लिया, कुछ तो गड़बड़ चल रहा होगा, इसमें घबराने की क्या बात है। और बहन जी को टारगेट करने वाले कौन है? जो जब बहन जी ने जब आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया तो ये वही लोग रोने वाले हैं जो उस समय रो रहे थे। फिर जब बहन जी ने उनको वहां से हटाया, लोकसभा चुनाव में जब वापस कर लिए, तब ये लोग रोने लगे। ये वही लोग हैं। फिर बहन जी ने जब उनको पदभार दिया, फिर जब आ गए तो इमेच्योर करके लगे सब ताने मारने। ये वही लोग हैं। फिर बहन जी ने इनको पद से मुक्त किया, फिर ये लोग रोने लगे। तब कह रहे थे कि बहन जी परिवारवाद में फंस गई हैं, मिशन बेच दी हैं, कांसी राम जी ने ऐसा नहीं किया। अब देखिए कि बहन जी ने आकाश आनंद जी को निकाल दिया। अब क्या षड्यंत्र चल रहा है क्या नहीं, वो बहन जी जाने। हम 5 घर की फैमिली नहीं चला पाते हैं, बहन जी पे क्या उंगली उठाएंगे, तो बात अलग है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब ये लोग फिर से रोने शुरू कर दिए। अब एक यूजर इनका देखिए, कांग्रेस के हैं, इनका कहना आकाश आनंद जी और इनके ससुर जी और इनकी पत्नी भारत की राजनीति में नया प्रभाव छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस हो सकता है ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिया गठबंधन वालों के साथ जा सकते हैं। फोड़ने की राजनीति यहाँ शुरू हुई। जबकि आप आकाश आनंद जी को अगर समझते हो, इतना शांत और सरल व्यवहार, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो बहन जी के खिलाफ जाएंगे। अब अनफॉलो कर दिए, ट्विटर पे क्या कर दिए, क्या चल रहा है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जितने लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। जब आकाश आनंद जी को बनाया गया था उत्तराधिकारी तब रो रहे थे, हटा दिया गया तब रो रहे हैं। तो इनको बहन जी कुछ भी करें, इनको बुराई दिखेगी। और खासकर एक बात और समझ लीजिए, जिनके बाप दादाओं को बहन जी ने सिर उठा के चलना सिखाया, जिनके बाप दादाओं को बहन जी ने सिर उठा के चलना सिखाया, मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी कैसी होती ये बताया, उनके बच्चे आके ज्ञान दे रहे हैं कि बहन जी को कैसे शासन चलाना चाहिए। जिस मनुवाद की स्थिति में देश गुजर रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे मीडिया मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा कांग्रेस पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी के पास इतना होते हुए भी स्थिति ये है, तो सोचिए चंदे वाली पार्टी कितना मजबूती से आज भी खड़ी है। लेकिन इसको हिलाने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र लगाए जा रहे हैं। आप लोग विचार कीजिए, कितना जल्दी में हम लोग हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी यूपी में पूर्ण बहुमत से है, कुछ साल पहले चले जाइए, कुछ दशक पहले क्या स्थिति थी। जो कांग्रेस पार्टी देश में, पूरे देश में राज, आज उसकी स्थिति क्या है। मुश्किल से कई स्टेटों में अपनी इज्जत बचा के चल रही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप ईवीएम का दोष दीजिए चाहे कुछ कीजिए, लेकिन उनके लोग काम करते, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हिंदुत्व के नाम पे काम करे, चाहे जैसे काम करे,
चाहे एससी में गैर जाटों का वोट काटे, चाहे ओबीसी में गैर यादव का वोट काटे, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना। मान्यवर साहब का फार्मूला लगा के अन्य जातियों को अति पिछड़े में से किसी न किसी निकाल को काम कर रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सांसद नहीं था इस यूपी में, 10 सांसद हुए। आज देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार है। क्यों? उनके कार्यकर्ता और उनका स्ट्रक्चर लगा रहा कि हमको सत्ता में आना है, काम करना है। तो हम लोग तुरंत शोषित समाज जो कभी सत्ता का मुंह तक नहीं देखा था, उसको भी इतनी जल्दी कि हम तुरंत पा जाए। जो 10-20 रुपया चंदा दे के पार्टी को चला रहा है, वो सोच रहा है कि हम तुरंत आए। जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ रुपए हैं, धन्ना सेठों का सपोर्ट है, मीडिया का सपोर्ट है, वो उन लोगों को आने में इतना देर लग गया। आप लोग चाहते कि बस फटाक से तुरंत पहुंच जाए, बहन जी कोई चमत्कार कर दें, जाके सबके यहाँ नाक रगड़ के गिड़गिड़ाएं, तब हम लोग सरकार में आ जाएंगे। स्वाभिमानी है। आप लोगों ने उनको इतना मान सम्मान दिलाया, बहन जी को बहन जी बनाया है, तो बहन जी पे हमें विश्वास रखने की जरूरत है। षड्यंत्र में मत फंसिए। ये वही लोग हैं जो बहन जी अच्छा करें तब भी बुराई करते हैं। बुरा तो बहन जी करती ही नहीं तो आप बता दें, कमेंट कर दीजिएगा कि बहन जी ने किस समाज के साथ बुरा किया। ओबीसी का हक खाया हो, एससी का हक खाया हो, जनरल का हक खाया हो, नहीं खाया। बहन जी इसलिए खटकती हैं कि बहन जी ने सबको बराबरी से देखा, एक दबे हुए कुचले लोगों को मान सम्मान से जीना सिखाया, कुर्सी पर बैठना सिखाया। इसीलिए जलते हैं लोग कि ये आएगी। ऐसे ही लोग कहते हैं कि ये आएगी तो मन बढ़ जाएगा। मन नहीं बढ़ता भाई, एक हौसला मिलता है बहन जी से कि बहन जी की सत्ता रहेगी तो जो दलित पर अत्याचार हुए, दलित माताओं बहनों पे जो रेप हो, बलात्कार होते हैं, वो सब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक गुंडई जो हो रही है मोछो रखने पे, बारातों में जाके डीजे मार करने वाले, ये सब करने में हालत खराब हो जाएगी। इसलिए भाइयों फंसना नहीं है। सोच के देखिए कि जो बहन जी अपने भतीजे को नहीं छोड़ सकती, हो सकता है कुछ लोग गुमराह कर रहे हो, लेकिन जब भतीजे को जो नहीं छोड़ सकता, वो किसी को और को छोड़ सकता है? उनके कलेजा को देखिए और उनके साथ खड़े रहिए, बहकावे में नहीं आना। धन्यवाद। जय भीम। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।